गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा, आफ्टर द लास्ट वीडियो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स के बारे में, नेगेटिव एंगल्स के बारे में, अलाइड एंगल्स वगैरह वगैरह में सभी में इनके बारे में हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको दे दी थी। आज उसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ 3 sin π/6। π/6 बेटा ये रेडियंस में लिखा हुआ है, आपने इसको हैप्चुअल करने की कोशिश करनी है कि आपको पता चल जाए। π/6 आपका 30 डिग्री होता है, π/3 आपका 60 डिग्री होता है, 5π/6 ये बाद में देखा जाएगा, π/4 आपका π/4 जो है दैट इज़ योर 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो पाई इक्वल्स टू 180 पुट करके। ठीक है, सो उसने कहा है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दिस वन, राइट हैंड साइड 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो साइन 30 की वैल्यू भी होती है, सीकेंड 60 की वैल्यू भी होती है, ये 5π/6 है। तो बेटा आपने इसको इस तरह से ब्रेकअप करना है, ये आप सीख लो अभी से, हैप्चुअल हो जाओ कि 5π/6 अगर मैं पाई में से 1/π/6 माइनस कर दूँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 6π - π/6 विच इज़ इक्वल टू 5π/6। ठीक है, तो ये इसको मैं इस 5π/6 को मैं इस यहाँ इसके अकॉर्डिंग इसके एक को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको ब्रेकअप किया है। ठीक है, पाई माइनस π/6। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको ब्रेकअप करने की कोशिश करते रहना है, कोई भी आगे जो सम आएंगे। तो ये जो पाई है दिस इज़ योर अलाइड एंगल। क्लियर। अब पाई ये बता रहा है कि पाई में से माइनस हो रहा है ये थीटा। ठीक है, तो माइनस हो रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये 90 और 270 नहीं है, तो देयरफॉर ये साइन का साइन ही रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा। साइन इसने बता दिया क्वाड्रेंट, साइन इक्वल्स टू π/4, ये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद में जस्ट आपने वैल्यूज़ फिल करनी है इनमें और सॉल्व करके देख लेना है, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड सम में आपके पास आ रहा है, अगेन उसी के साथ मिलता जुलता सर ना, लेकिन यहाँ पे इनके स्केयर्स हैं। ठीक है, तो ये सम मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इनके ऊपर स्केयर्स थे। तो स्केयर का मीनिंग बेटा यही है, अगर लेट अस से साइन स्केयर x लिखा है तो इट इज़ इक्वल टू साइन x का होल स्केयर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक और होता है, अगर साइन x स्केयर लिखा है तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू साइन x का होल स्केयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंगल के ऊपर स्केयर है। ठीक है, और लास्ट वाले में साइन स्केयर x। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर, ये साइन स्केयर x है, ये साइन पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्केयर है ये वाला, और ये सिर्फ एंगल का स्केयर है। क्लियर एवरीवन। सो आगे बात में आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, पावर जो यहाँ के मैंने होल के ऊपर डाल दी है, दैट्स इट। बाकी अंदर वाला ये 3π/4, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पाई माइनस π/4, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3π/4, तो ये ऐसे ब्रेकअप हो जाएगा। क्लियर। अदरवाइज़ अगर आप इसको चेंज करना चाहो थीटा में तो ये आ जाएगा 45 × 3। ठीक है, तो आप थीटा में चेंज करके थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको सारी, तो इट इज़ द बेस्ट वे कि आप ऐसे ही कन्वर्ट कर लो। और आपको ये क्वाड्रेंट तो पता ही होता है, दिस इज़ 0, दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई, एंड दिस इज़ 3π/2, एंड दिस इज़ अगेन 2π जो 360 डिग्री है। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका पाई वाले को पाई वाले में सॉल्व कर देंगे, तो ये अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आफ्टर फिलिंग द वैल्यूज़ यू विल गेट द आंसर। क्लियर एवरीवन, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में आपके पास आ रहा है, उसने ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करने के लिए कही है, कोस पाई प्लस थीटा। ठीक है, सो कोस पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कोस माइनस एक्स में प्रॉपर्टी लग जाएगी नेगेटिव एंगल्स वाली, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। साइन पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन π/2 प्लस 90 प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये प्लस कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस हो रहा है 180 में से तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में गया 180 प्लस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, यहाँ पे पाई है, ठीक है, और यहाँ पे पाई ओवर 2 है। तो साइन पाई में कुछ ऐड होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो टैन कोट सिर्फ पॉजिटिव होंगे, तो कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोस ऑफ माइनस, ये इज कोस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन क्वाड्रेंट में साइन का होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आ गया। कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, कोस ऑफ 90 माइनस, क्योंकि अब 90 है तो कोस से क्या बन जाएगा, कोस का कोस हट जाएगा, साइन रख जाएगा, साइन रह गया। और 90 प्लस है और यहाँ पर कोस है, तो कोस तो नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन आ गया और कोस हो गया चेंज साइन में। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में ये लिखा है 90 प्लस थीटा, तो कोस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोस का नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, कोस बन जाएगा साइन, ठीक है, और एंगल जो है आपका वो एंगल एज इट इज ही रहेगा। क्लियर? तो इसके बाद में आपने इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट, एक ही माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पर, यहाँ चाहे यहाँ से काटना है यहाँ पे काट लो, और बाद में काटना है तो बाद में कट कर लो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काट दिया है, तो यू विल गेट कोट स्क्वायर, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, हैंस द प्रूफ। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ सम। इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। जो ब्रैकेट है ये आपके बाहर डली हुई है, तो इसको आपने एज ए ब्रैकेट ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो बाकी सारा सम वैसे के वैसे ही है जैसे हमने ऊपर किया है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा आ गया। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव, 90 है तो कोट आ गया, कोट 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 है तो कोट का बन गया टैन। 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, थीटा एंगल एज इट इज़। एंगल जो होते हैं वो साथ में ऐसे ही रहेंगे, उसका कुछ नहीं होगा, वो साथ में एज इट इज़ लग जाएंगे। तो साइन 80 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन थीटा आ गया। तो बाद में आप इसको सॉल्व कर लो कटिंग वगैरह करके, यू विल गेट द आंसर। आपका 1/, से आएंगे इज इक्वल टू कोसेकेंड, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? दिस इज़ योर लास्ट सम। इसके बाद में आपके इसकी प्रैक्टिस ओवर हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको नहीं इसको ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। तो स्क्वायर है तो आपको पहले पता चल गया कि ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास π/8 है, तो π/8 की वैल्यू हमारे पास कोई नहीं होती, क्योंकि हमारे पास 0 की वैल्यू होती है, ठीक है, 30 की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है और 90 की वैल्यू होती है। तो इसको आप ब्रेकअप भी नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते, तो π/8 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको π/8, अब आप इनके चारों के एंगल्स देखो, ये π/8 है ना, ये इसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि अगर मैं पाई में से, ठीक है, पाई माइनस π/8 करता हूँ तो मेरे को 7π/8 मिल जाता है, ठीक है। और ये वाला इससे रिलेटेड है, पाई में से अगर मैं 3π/8 करता हूँ तो मेरे को 5π/8 मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को छेड़ना नहीं है, मैंने इनको चेंज कर देना है। तो ये एज इट इज़ चलते रहेंगे, इसको चेंज करेंगे बस, ठीक है। तो इनको मैंने स्क्वायर रहने, इनके स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो इसको मैंने जैसे अभी बताया वैसे ओपन कर लिया है। क्लियर? और इन्होंने क्वाड्रेंट बताना है, ये आपके लाइट एंगल्स हैं, तो कौन सा 180 माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव हो जाएगा, कोस फिर से नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? और ये वाला एंगल साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव का स्क्वायर करके हमारे पास पॉजिटिव ही मिलेगा एट द लास्ट। क्लियर? सो आगे देख लेते हैं। इसका स्क्वायर किया तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये दिस प्लस ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। 2 टाइम्स कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके बाद में ये मिलेगा। अब आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है, ये वाली, ये आपका, इसको आप कैसे भी सोच लो, ये कुछ भी तरह से सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपने जो 3π/8 है ना, 3π/8 जो है, अगर आप ट्राई करना चाहो, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बने, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो मेरा 2 प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड में 2 प्रूव करना था। ये देखो यहाँ पे
राइट हैंड साइड में मैंने 2 प्रूव करना था, ठीक है। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे 1 बने। तो 1 बनाने के लिए इट मीन्स मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इसकी वैल्यू साइन समथिंग आएगी। तो इसको साइन बनाने के लिए 90 में से ये एंगल माइनस करना पड़ेगा। तो आप सीधा करके देख लो, 90 में से π/8 माइनस करके देख लो तो आपको 3π/8 ही मिलेगा। देख लो करके, 8 एलसीएम आ गया, ये आएगा 4π माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू 3π/8, ठीक है। तो आइडिया आपके राइट हैंड साइड से मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपने इस तरह से सोचना है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 3π/8 को पाई माइनस π/8, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। सो पाई माइनस π/8, π/2 माइनस π/8, ये π/2 आ गया तो साइन क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, ठीक है। और 90 में से माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस टी वी रहेगा तो पॉजिटिव ही रहा, ठीक है। तो ये बन गया साइन स्क्वायर और ये बन गया कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा सेम एंगल्स हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो इसके बाद आई विल सेंड यू द वर्कशीट रिलेटेड टू दीज प्रॉब्लम्स। सो आपने उनको सॉल्व करना है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।